एक राजा की 3 रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी को संतान नहीं हुई। राजा इस बात से बहुत दुखी रहता था। एक रात राजा महल की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी अचानक एक संत महात्मा वहां आए। उन्होंने कहा, राजन, अगर तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें एक और विवाह करना होगा। उसी रानी से तुम्हें भाग्यशाली संतान मिलेगी। अगले दिन राजा अपने सैनिक के साथ राज्य घूमने निकला। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक गरीब लड़की नदी के किनारे पानी भर रही थी। लड़की बहुत सुंदर और सरल स्वभाव की। राजा ने सैनिक से पूछा, इस लड़की का घर कहाँ है? सैनिक राजा को उस लड़की के घर ले गया। राजा ने लड़की की माँ से कहा, आपकी बेटी बहुत संस्कारी लगती है, क्या आप इसका विवाह मुझसे करने के लिए तैयार हैं? लड़की की माँ बोली, महाराज, मेरी बेटी का नाम सोनाली है। अगर उसे रानी बनकर सुख मिलेगा तो मुझे ये विवाह मंजूर है। राजा ने उसी समय सोनाली से विवाह किया और उसे महल ले आया। महल पहुँचते ही पुरानी रानियां गुस्से से भर गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर इस रानी को बच्चा हुआ तो राजा हमें भूल जाएगा। कुछ महीनों बाद सोनाली रानी गर्भवती हो गई। जब प्रसव का समय आया तो बड़ी रानी ने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। राजा कमरे के बाहर इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सोनाली रानी ने 7 सुंदर बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बड़ी रानी ने ईर्ष्या में आकर दूसरी रानी से कहा, इन बच्चों को जंगल में छोड़ाओ और उनकी जगह बिल्ली के बच्चों को रख दो। दूसरी रानी बच्चों को लेकर रात के अंधेरे में जंगल चली गई। जंगल में उसने 6 बच्चों को एक जादुई पत्थर पर रखा और वे तुरंत चमेली के फूल बन गए। लेकिन एक छोटा बच्चा रोने लगा, इसलिए वह डरकर उसे वहीं छोड़कर वापस महल लौट आए। महल में उन्होंने राजा से कहा, महाराज, छोटी रानी ने बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और उसने सोनाली रानी को महल के एक कमरे में कैद कर दिया। उधर जंगल में वही छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसी समय वहाँ से एक लकड़हारा बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसने बच्चे को उठाया और अपने घर ले आया। उसने बच्चे का नाम रखा अर्जुन। समय बीतता गया और अर्जुन 18 साल का बहादुर युवक बन गया। एक दिन बूढ़े ने अर्जुन को सच बताया, बेटा, तुम कोई साधारण लड़के नहीं हो, तुम एक राजा के बेटे हो और तुम्हारे 6 भाई जंगल में चमेली के फूल बने हुए हैं। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, अगर ये सच है तो मैं अपने भाइयों को जरूर ढूंढूंगा और अपनी माँ को भी आजाद कराऊंगा। अब अर्जुन अपने भाइयों को ढूंढने और सच्चाई सामने लाने के लिए महल की ओर निकल पड़ा। आगे क्या हुआ जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।